ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मिरर है एंड मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू वोंट लाइक व्हाट यू सी। सैलरी बढ़ रही है, हर साल अप्रेजल हो रहा है, सीटीसी का नंबर भी ग्रो कर रहा है, लिंक्डइन की प्रोफाइल भी अपडेट हो रही है, डेजिग्नेशन अपग्रेड हो रहा है, लेकिन सेविंग जीरो। बैंक अकाउंट का बैलेंस मंथ एंड पे वापस वहीं आ जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी, और फिर भी तुम खुद से कहते हो यार पता नहीं पैसा जा कहाँ रहा है। सच में नहीं पता या पता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज मैं तुमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाला हूँ। अगर आज तुम्हारी जॉब चली जाए तो कितने महीने सरवाइव कर लोगे बिना टेंशन के? 2 महीने, 1 महीना या नेक्स्ट ईएमआई तक? और अगर तुम सच में ऑनेस्ट हो तो आंसर शायद तुम्हें खुद ही डरा देगा, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की, प्रॉब्लम है हैबिट की, प्रॉब्लम है आइडेंटिटी की, और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है। ये वीडियो किसी गरीब इंसान के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ठीक ठाक कमा रहे हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे। अगर तुम मिडिल क्लास हो, अगर तुम्हारा बचपन भी यही सुनते हुए गुजरा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, सेविंग करो, लोग क्या कहेंगे, और आज तुम खुद ईएमआई पे जी रहे हो, तो शायद ये तुम्हारी ही कहानी है। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, रियलिटी चेक। मैं तुम्हें एक सीन दिखाता हूँ। मंथ की पहली तारीख, सैलरी क्रेडिट हुई, फोन पे नोटिफिकेशन आता है, तुम स्माइल करते हो, थोड़ा रिलीफ फील करते हो, थोड़ी प्राइड आती है, थोड़ा डोपामिन महसूस करते हो। उस दिन तुम थोड़ा जेनरस फील करते हो, जोमेटो ओपन करते हो, स्विगी ओपन करते हो, अमेजोन का कार्ड चेक करते हो और फील करते हो अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर 3 तारीख को रेंट चला गया, 5 तारीख को ईएमआई, 7 तारीख को क्रेडिट कार्ड का बिल, 10 तारीख को एसआईपी जो लास्ट मंथ ही बंद करी थी क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो गए थे, 15 तारीख तक अकाउंट बैलेंस आधा हो चुका था, 20 तारीख को ये ख्याल आना यार इस महीने कैसे मैनेज होगा, 28 तारीख को यूपीआई ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। फिर तुम खुद से कहते हो नेक्स्ट मंथ से पक्का सेव करूंगा। नेक्स्ट मंथ आता है, साइकिल रिपीट होती है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये पैटर्न है, और पैटर्न तब तक रिपीट होता है जब तक तुम उसे कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करते। चलो अब थोड़ा और ऑनेस्ट होते हैं। जब सैलरी 25,000 थी तब भी सेविंग जीरो थी, फिर सैलरी 40,000 हुई तब भी सेविंग जीरो, अब 75,000 है फिर भी सेविंग जीरो। तो प्रॉब्लम सैलरी की नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की थी। जैसे ही इनकम बढ़ी तुमने लाइफ अपग्रेड कर दी, बेटर फोन, बेटर फ्लैट, बेटर कपड़े, बेटर वेकेशन, बेटर रेस्टोरेंट, सेविंग का नंबर वहीं का वहीं, क्योंकि तुमने एक साइलेंट रूल फॉलो किया। इनकम बढ़े तो लाइफ भी अपग्रेड होनी चाहिए। किसने बोला? सोसाइटी ने, इंस्टाग्राम ने, ऑफिस के कलीग्स ने, या तुम्हारे ईगो ने? एक और सीन समझो। ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय आता है, उसके पास आईफोन है, एप्पल वॉच है, वीकेंड पे गोवा की स्टोरीज डाल रहा है। तुम्हारा दिमाग साइलेंटली कंपेयर करता है, तुम कॉन्शियसली जेलस नहीं हो, पर अंदर से एक आवाज आती है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया। ये सोशल कंपैरिजन है, ह्यूमन ब्रेन की डिफॉल्ट सेटिंग। तुम्हारे लिए सर्वाइवल कभी जंगल में था, आज सर्वाइवल सोशल स्टेटस में है। तुम्हारा ब्रेन कहता है ग्रुप से पीछे नहीं रहना। तुम साइलेंटली खर्च कर देते हो, वो भी विदाउट रियलाइजिंग। तुम सेविंग नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम इमोशनली खर्च कर रहे हो, तुम स्ट्रेस में खर्च कर रहे हो, तुम बोर्डन में खर्च कर रहे हो, तुम सेलिब्रेशन में खर्च कर रहे हो, तुम सैडनेस में खर्च कर रहे हो। स्पेंडिंग तुम्हारा इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है, और जब तक तुम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे सेविंग भी जीरो रहेगी। इंडिया में लाखों लोग हैं जो 6 फिगर में सैलरी कमा रहे हैं लेकिन 3 महीने का इमरजेंसी फंड भी नहीं है। सैलरी से रिच हैं, नेटवर्थ से पुअर, डिफरेंस समझे? पार्ट 2, रूट कॉज। अब सरफेस बिहेवियर देख लिया है, अब अंदर चलते हैं। क्यों हो रहा है ये? सिंपल साइकोलॉजी है, तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए वायर्ड है। जब तुम कुछ खरीदते हो डोपामिन रिलीज होता है, टेम्परेरी हाई, इंस्टेंट प्लेजर। सेविंग में क्या मिलता है? कुछ नहीं, एक इनविजिबल नंबर जो फ्यूचर में काम आएगा। ब्रेन को फ्यूचर का एक्साइटमेंट फील नहीं होता, ब्रेन को चाहिए अभी। इसलिए तुम अमेजोन कार्ड को जस्टिफाई कर देते हो और एसआईपी को पोस्टपोन। सेकंड रूट कॉज, फियर। मिडिल क्लास का फियर है कल क्या होगा। आयरनी, ये फियर तुम्हें कभी सेव नहीं करने देता। ये फियर तुम्हें कंफर्ट खरीदने पे मजबूर कर देता है। तुम कहते हो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, एंजॉय कर लो, लेकिन एंजॉयमेंट और एस्केपिज्म में डिफरेंस होता है। तुम एंजॉयमेंट नहीं, एंजाइटी से भाग रहे हो। थर्ड रूट कॉज, ईगो स्पेंडिंग। कभी नोटिस किया है, तुम खुद के लिए कम खर्च करते हो पर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा।
शादी में हैवी आउटफिट, फोन हमेशा लेटेस्ट, कार लोन लेके इज्जत मेंटेन। मिडिल क्लास में सबसे बड़ा प्रेशर क्या है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते। तुम्हारे पास पैसा कम नहीं है, तुम्हारे पास क्लैरिटी की कमी है। तुम्हें पता ही नहीं कि पैसा जाना कहाँ चाहिए, इसलिए वो हर जगह चला जाता है। मनी विदाउट डायरेक्शन इज लाइक वाटर विदाउट कंटेनर, हर जगह स्प्रेड, कहीं डेप्थ नहीं। अब एक और अनकंफर्टेबल बात सुनो। तुम अपनी आइडेंटिटी रॉन्ग डिफाइन कर चुके हो। तुम कहते हो मैं मिडिल क्लास हूँ। इसका हिडन मीनिंग क्या है? मैं स्ट्रगल करने के लिए बना हूँ, मैं ईएमआई पे जीने के लिए बना हूँ, मैं कभी रिच नहीं बन सकता। आइडेंटिटी बिलीव क्रिएट करती है, और बिलीव बिहेवियर क्रिएट करता है। बिहेवियर रिजल्ट क्रिएट करता है, और रिजल्ट फिर बिलीव को कंफर्म करता है। सर्कल कंप्लीट। पार्ट 3 कॉन्सिक्वेंसेस। चलो फ्यूचर में चलते हैं। 5 साल बाद तुम्हारी सैलरी डबल हो गई है, लेकिन लाइफस्टाइल भी डबल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीस हाई है, पेरेंट्स की उम्र बढ़ चुकी है, मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, सेविंग अब भी मिनिमल, स्ट्रेस लेवल हाई। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट होते हैं, तुम ज्यादा खर्च करते हो, नहीं तुम करते हो। फाइनेंशियल स्ट्रेस साइलेंटली मैरिज को डैमेज करता है, पर कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। 10 साल बाद इमेजिन करो, जॉब मार्केट चेंज हो गई है, ऑटोमेशन आ गया है, इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है, तुम 40 प्लस के हो चुके हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पीक पे है। अगर इस वक्त जॉब चली गई तो क्या तुम्हें फ्रीडम है नो बोलने की, या तुम मजबूर हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? सेविंग जीरो का मतलब है तुम्हारे पास चॉइस जीरो है, और लाइफ में सबसे बड़ी लग्जरी पता है क्या है? चॉइस। फ्यूचर विजुअलाइजेशन करो। एक वर्जन है तुम्हारा जो डिसिप्लिन्ड है, सिस्टमैटिक है, काम है, और एक वर्जन है जो स्ट्रेस है, ओवरवर्कड है, डिपेंडेंट है। दोनों का डिफरेंस सैलरी नहीं है, सिस्टम है। अब कड़वा सच सुनो, टाइम तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है। हर साल जो तुम सेव नहीं कर रहे वो कंपाउंड नहीं हो रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसा मल्टीप्लाई नहीं करता, टाइम मल्टीप्लाई करता है, और तुम टाइम लूज कर रहे हो। पार्ट 4 टर्निंग पॉइंट। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक मूवमेंट से शुरू होता है। एक इमोशनल झटका। कभी हॉस्पिटल बिल देखा है बिना सेविंग के? कभी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे करके रिलीफ फील किया है? वो रिलीफ नहीं, ट्रैप है। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब तुम ब्लेम करना बंद करते हो। गवर्नमेंट को नहीं, पेरेंट्स को नहीं, सैलरी को नहीं, खुद को देखते हो मिरर में और कहते हो बस बहुत हुआ। मैं अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियली स्टेबल इंसान बनना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे को ये साइकिल इनहेरिट नहीं करने दूंगा। मैं मिडिल क्लास माइंडसेट को मिडिल क्लास ही नहीं रहने दूंगा। आइडेंटिटी शिफ्ट इसी को कहते हैं। तुम स्पेंडर से सिस्टम बिल्डर बनते हो, तुम इमोशनल बायर से इंटेंशनल इन्वेस्टर बनते हो, तुम मंथली सर्वाइवर से लॉन्ग टर्म प्लानर बनते हो। और ये ड्रामेटिक तरीके से नहीं होता, ये एक साइलेंट डिसीजन होता है। एक रात, एक नोटबुक, एक ऑनेस्ट कैलकुलेशन और एक कमिटमेंट से। पार्ट 5 प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अब इमोशन बहुत हो गया, अब सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगले 30 दिन तक हर एक रुपया ट्रैक करो, हर चाय, हर ऑटो, हर सब्सक्रिप्शन। शॉक लगेगा, लगना चाहिए। अवेयरनेस अनकंफर्टेबल होती है, पर बिना अवेयरनेस चेंज नहीं होता। सेकंड स्टेप पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही मिनिमम 20% सेपरेट अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ऑटो डेबिट डिसीजन खत्म करता है, जो बचेगा उसमें लाइफस्टाइल एडजस्ट होगा। उल्टा मत करो, बचेगा तो सेव करूंगा, ये कभी काम नहीं करता। थर्ड स्टेप इमरजेंसी फंड। मिनिमम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। इससे पहले कोई लग्जरी अपग्रेड नहीं, ना ही नया फोन, ना ही कोई वैकेशन। सिक्योरिटी पहले, स्टेटस बाद में। फोर्थ स्टेप लाइफस्टाइल फ्रीज फॉर 1 ईयर। सैलरी बढ़े तो लाइफस्टाइल सेम रखो, डिफरेंस को इन्वेस्ट करो। ये बोरिंग लगेगा, पर 5 साल बाद तुम बोरिंग नहीं, पावरफुल फील करोगे। फिफ्थ स्टेप मंथली मनी मीटिंग विद योरसेल्फ या स्पाउस के साथ। नो जजमेंट, सिर्फ नंबर्स। नंबर्स इमोशन से ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। अब 30 डे रीसेट प्लान इमेजिन करो। डे 1 सारे सब्सक्रिप्शन रिव्यू करो। डे 3 अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करो। डे 5 एक्सपेंस ट्रैक करना स्टार्ट करो। डे 10 सेपरेट सेविंग अकाउंट ओपन करो। डे 15 इमरजेंसी फंड स्टार्ट करो। डे 20 क्रेडिट कार्ड यूसेज रूल बनाओ। डे 30 फर्स्ट मंथ रिफ्लेक्शन होगा। स्मॉल स्टेप्स मेक बिग शिफ्ट। मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है? ऑल और नथिंग माइंडसेट। एक महीना परफेक्ट गया, फिर एक मिस्टेक हो गई, फिर छोड़ो यार। नहीं, प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से 10 साल बाद तुम फ्यूचर से मैसेज भेज सकते हो,
तो क्या लिखोगे? थैंक यू फॉर स्टार्टिंग या काश थोड़ा डिसिप्लिन रखा होता? सैलरी बढ़ना सक्सेस का प्रूफ नहीं है। सेविंग बढ़ाना स्टेबिलिटी का प्रूफ है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना फ्रीडम का प्रूफ है। तुम मिडिल क्लास में पैदा जरूर हुए हो, लेकिन मिडिल क्लास सोच के साथ मरना कंपलसरी नहीं है। डिसीजन तुम्हारा है। अगले महीने सैलरी आएगी, फिर से डोपामिन मिलेगा, फिर से टेम्पटेशन आएगा। तब याद रखना, ये वीडियो मोटिवेशन नहीं था, ये वार्निंग थी। अगर तुमने सिस्टम नहीं बदला तो 5 साल बाद भी ये वीडियो रिलेवेंट लगेगा। अगर तुमने सिस्टम बना लिया तो 5 साल बाद ये वीडियो तुम किसी और को फॉरवर्ड करोगे। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। आज रात सोने से पहले अपना एग्जैक्ट बैंक बैलेंस देखो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं अपनी करंट हैबिट्स के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करता हूँ या नहीं। आंसर अनकंफर्टेबल होगा, पर वहीं से चेंज स्टार्ट होता है। सैलरी बढ़ रही है, अब तुम डिसाइड करो, सेविंग भी बढ़ेगी या एक्सक्यूजेस। चॉइस तुम्हारी है और फ्यूचर भी।